किसी ने क्या खूब कहा है, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी ठहर नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग थ्योरी और सॉल्यूशन दोनों डिस्कस करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का थ्योरी और सॉल्यूशन दोनों डिस्कस कर लेंगे। मेन बात समझिए, हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट का। किस तरह से द्विघात समीकरण में कब उसका हल होगा और कब उसका हल नहीं होगा, या फिर कब उसके मूल बराबर होंगे, इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। देखिए बात समझना है। हम यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं श्रीधाचार्य के नियम के बारे में, द्विघाती सूत्र के बारे में भी पढ़ चुका है। हम लोगों ने जाना कि x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a के बराबर होता है। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रहा है। अब इसमें जो b² - 4ac जो है इसको विवेचक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। तो इसको विवेचक बोलते हैं। अब बात समझिए, यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं इस डिस्क्रिमिनांट को लेकर, इस विवेचक को लेकर। देयर आर 3 केसेस पॉसिबल। तो पहला केस ये हो सकता है कि अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, अगर इसका मान 0 से बड़ा होता है तो जो द्विघात समीकरण है उसके 2 मूल होंगे, ये बात आपको पता है। और दोनों ही मूल जो है भिन्न भिन्न होंगे, यानी एक समान नहीं होंगे और वास्तविक होंगे। यही बात मैंने लिखा है कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो इसके मूल भिन्न और वास्तविक होंगे, और अगर b² - 4ac 0 के बराबर होता है तो मूल आपस में बराबर हो जाएंगे। इस बात को समझिए, ये आपका थ्योरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है ताकि आपको पूरा आगे का चीज़ समझ में आए। ठीक है। अब थर्ड केस ये कह रहा है कि अगर b² - 4ac का मान 0 से कम रहेगा, ठीक है, तो अगर इस केस में क्या होगा, 0 से कम रहेगा तो क्या होगा कि इसका कोई हल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ तक ये बातें आप नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तब तक से यहाँ तक आप बातें नोट कीजिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो मैंने थ्योरी बताया आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और क्वेश्चन किस तरह से इस पर पूछता है। देखिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर रहा है कि उसका हल है कि नहीं है। देखिए, और अगर उसका अस्तित्व होता है तो हमको उसके मूल को भी ज्ञात करना है कि आखिर आंसर क्या होगा। बात को समझिएगा। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है कि 2x², ठीक है, -3x + 5 = 0। अब द्विघात समीकरण के हल है कि नहीं, इसकी पहले जांच करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? हम लोग को पहले जांच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि हम लोग विवेचक को लेकर चलेंगे, डिस्क्रिमिनांट को लेकर चलेंगे। पहली बात समझो कि हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसका व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये अपने जनरल फॉर्म में रहता है, इसका व्यापक रूप है। जहाँ पर ये x का गुणांक क्या है, ये b है, b के बराबर ये हो जाएगा, a के बराबर 2 हो जाएगा और c के बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस बात को हम समझते हैं, जानते हैं। तो उस तरह से हम लोग विवेचक निकालते हैं। तो विवेचक d जिसको बोलते हैं, d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। मैंने आपको 3 केसेस बताया है। पहला केस ये बताया है कि अगर विवेचक का मान 0 से ज़्यादा होता है तो इस स्थिति में मूल्य भिन्न होंगे और इनका वास्तविक हल पॉसिबल है।
और अगर ये बराबर होता है जीरो के तो दोनों मूल आपस में बराबर हो जाएंगे, और अगर जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा, इसका कोई हल पॉसिबल नहीं होगा, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये बात मैंने आपको बताया है। अब बात समझिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने बी स्क्वायर को लिखा क्या, बी की जगह क्या है 3 काम कर रहा है ना, तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर -4, और ए का काम क्या कर रहा है, ए है आपका 2 और सी क्या है 5 है, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जब 14 हो जाएगा ना, और 14 में से 9 जाएगा तो -31 आ जाएगा। तो देखा आपने यहाँ पर हमने देखा क्या कि -31 जो है वो क्या है, जीरो से छोटा है। यहाँ पर ये देख लिया, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा d जो है वो जीरो से क्या है, छोटा है। तो इस स्थिति में इसका कोई हल पॉसिबल नहीं होगा, नहीं होगा ना, कोई हल पॉसिबल नहीं होगा। इसका लिखेंगे हम लोग, इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आप समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, √3 x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। बात समझो, अब इस क्वेश्चन का हम लोग को आंसर फाइंड करना है, हम लोग को देखना है। देखिए समझिएगा, तो हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले हम लोग d निकाल लेते हैं, यानी विवेचक निकाल लेते हैं। ठीक है, अब विवेचक क्या है समझिए, d बराबर है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b क्या है, b ये हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 या 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, माइनस फिर 4, a का काम यहाँ कर रहा है 3 और c का काम क्या कर रहा है ये, यानी 16 × 3 यहाँ पे, और यहाँ पे 4 4 या 16 × 3 यहाँ पे, यानी 48 -48 आया। यानी क्या आ गया, इसका जो मूल होगा ये क्या होगा, बराबर 0 के हो गया। यानी जो इसका हम लोग मूल निकालेंगे सिद्धाचार्य के नियम से, वो दोनों मूल क्या निकलेंगे, बराबर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ इसका जो विवेचक है d है वो क्या है, 0 के बराबर हो जा रहा है। अब बात समझ में आ रहा है आपको, हमको लग रहा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्या स्टेप करेंगे कि हम लोग को निकालना है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट सिद्धाचार्य के नियम से निकालते हैं। एक बार क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे -b क्या काम कर रहा है, माइनस का साइन पहले से है और यहाँ भी माइनस का साइन है, इसलिए प्लस में हो जाएगा ना, 4 √3। अब ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका निकाला है वैल्यू, √0 करेंगे, √0 अपॉन 2a। एक काम यहाँ पे 3 कर रहा है, 3 2 जा 6, समझ में आ रहा है। यानी हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, 4/√3/6। ठीक है, ये कट जाएगा आपको 2 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी 2√3/3, ये 2 बार लिख सकते हैं, 2√3/3 या फिर 2√3/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए समझिए, थर्ड में वही हमें क्या कर रहा है कि देखना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, अगर अस्तित्व होगा तो हमें हल करना होगा। हम विवेचक ही निकालेंगे, d बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर क्या है, ठीक है समझिएगा, बी स्क्वायर 6 है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, माइनस 4, एक काम क्या कर रहा है 2 कर रहा है और सी का काम 3 कर रहा है। 36 में से हम क्या किए, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 घटा दिए, क्या बच गया, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 1, और 3 में से 2 जाएगा बचेगा क्या, 1 बच जाएगा। यानी सॉरी, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 बच जाएगा ना, और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 12 बच रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी जो आपका विवेचक आ रहा है d जो आ रहा है, ये जो आपको 0 से बड़ा हो रहा है, अर्थात इसके 2 भिन्न हल होंगे और वास्तविक हल होंगे, समझिएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा
समझिए, अब हमने लिखा शिष्टाचार के नियम से x बराबर क्या लिखा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, जहाँ पर d किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ माइनस बी लिख दिया और प्लस माइनस हमने क्या लिखा, अंडर रूट 12 लिख दिया। बटा में 2 है, टू यहाँ 4a हो जाएगा, यानी माइनस बी का काम क्या कर रहा है, माइनस बी का काम माइनस 6 कर रहा है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना 6, यानी प्लस 6 प्लस अंडर रूट 12 बाई 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 6 माइनस अंडर रूट 12 बाई 4, यानी एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा आंसर निकल गया, इसके दो भिन्न मूल निकल गए। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो इसको कॉमन करके कटा भी सकते हैं और यहाँ तक भी आंसर छोड़ेंगे तो ये गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि यदि इस प्रश्न में जो मूल है वो दोनों बराबर हैं, समझ में आ रहा है, मूल बराबर हैं, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। प्रश्न कह रहा है कि यदि मूल बराबर हो तो आपको k का वैल्यू ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं कि जब मूल बराबर होता है तो क्या होता है, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि मूल जब बराबर होता है तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बी का काम क्या कर रहा है, के स्क्वायर कर रहा है माइनस 4, ए का काम क्या कर रहा है 2 कर दिया, और सी का काम क्या कर रहा है 3 कर दिया बराबर 0। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 का पढ़ा 3 में पढ़ दो, 8 8 दूना 16 और 3 का 24 माइनस 24 बराबर 0, यानी के स्क्वायर इक्वल टू प्लस में 24, यानी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझिए इस बात को। हमने क्या किया कि स्क्वायर हटाया, तो स्क्वायर जैसे हटाया वहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन भी वही काम कर रहा है कि दीर्घात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा, के एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस के एक्स का 2 से गुणा कर दीजिए तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा ना, और प्लस का प्लस 6 का 6 बराबर 0। अब देखिए हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तभी इसके जो दोनों मूल होंगे वह आपस में बराबर होंगे। तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ये 2k हो जाएगा, तो 2k मतलब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 k का k यहाँ पे a और ये 6 का 6 4ac बराबर 0 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, 4 के कॉमन मिल रहा है, 4 के कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे k आ जाएगा और आपका यहाँ पर माइनस 6 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। अब बात समझिए, ये जो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको क्या है, ये गुणा में है, इधर जाकर भागा में बदल जाएगा, और भागा में बदलेगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स k माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, यानी k बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा k का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। तो हमने देखा कि सेकंड का फर्स्ट का जो वैल्यू आया है वो अंडर रूट 24 आया है, और सेकंड का जो वैल्यू है वो 6 आया है। ठीक है, अंडर रूट 24 को हम लोग बेसिकली और आगे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 24 को कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 4 होता है ना अंडर रूट 24। तो देखिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिकली लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अंडर रूट पे लिख दिए, यानी ये बाहर चला जाएगा ना, 2 बाहर चला गया और अंडर रूट 6 बाहर रह जाएगा। देखिए अंडर रूट 6 अंदर हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 6 और अंडर रूट 24 एक ही बात है, कोई इससे डरने की बात नहीं है। आंसर हमारा वही है, सेम आया है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, उसके लिए आप इस पॉइंट को नोट कीजिए सबसे पहले, फिर बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। बात समझिएगा, कह रहा है कि लंबाई जो है
वो चौड़ाई से दोगुनी है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमारा x है, तब लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई तो उसकी दोगुनी हो जाएगी ना, 2x हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई करिएगा तो आपको आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिलता है। ठीक है, तो लंबाई कितना है 2x है और चौड़ाई कितना है x है, बराबर 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 800 बराबर 0 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 800 लिख सकते हैं। पूर्व विधि के माध्यम से मैं इसको हल कर रहा हूँ। x स्क्वायर इक्वल टू 400 लिख सकते हैं, या फिर x इक्वल टू अंडर रूट 400 लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 20 आएगा, यानी x का वैल्यू हम लोग प्लस में ही 20 लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। यानी हमारा चौड़ाई क्या निकल गया, x निकल गया, तो हम लोग लिखेंगे चौड़ाई क्या है हमारा, चौड़ाई जो है हमारा वो 20 आ गया, और लंबाई जो है इसका दुगना था, तो लंबाई इसका दुगना करेंगे, 2 गुणे 20 कर तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इस प्रश्न को नोट कीजिए। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्या निम्न स्थितियाँ संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान वायु ज्ञात कर रहा है। पहले देख लेते हैं कि संभव है कि नहीं, अगर संभव होगा तभी तो ज्ञात कर पाएंगे ना। तो कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। मानते हैं कि एक मित्र का आयु 1 है, माना कि एक मित्र की आयु, माना कि एक मित्र की जो आयु है वो क्या है, x है। ठीक है, x मान लिए मैंने एक मित्र की आयु माना, और दूसरे मित्र की आयु क्या है, और दूसरे मित्र की आयु y है। अब बात समझना है, दोनों का योग क्या है 20 है, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस वाई लिख सकते हैं, इक्वेशन 1। अब आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था। अब 4 वर्ष पहले की बात करते हैं, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की देखिए उनकी आयु जो होगी वो क्या होगी, x माइनस, देखिए x माइनस 4 हो जाएगी ना, और y माइनस 4 हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा 48। x जगह पे हम ये वाला वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या रखा, 20 माइनस वाई रखा, माइनस 4 रख दिया, फिर y माइनस 4 रख दिया, बराबर 48 रखा। 20 में से 4 जाएगा, बचेगा 16 माइनस वाई, फिर y माइनस 4 इक्वल टू 48। अब देखिए 16 में y से गुणा कीजिए, यहाँ पे 16 y आ जाएगा, फिर 16 में 4 से गुणा कीजिए, 16 चौके 64 आ जाएगा ना, माइनस 64 आ जाएगा, फिर ये माइनस वाई प्लस वाई, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस वाई माइनस 4 यानी प्लस 4y हो जाएगा, बराबर 48। ठीक है, अब बात समझना है, देखिए 16y में से 4y को जोड़ देंगे, 16 4 क्या हो जाएगा 20y हो जाएगा ना, 20y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर हमने लिखा, फिर प्लस 20y लिखा, माइनस 64 लिखा, और ये प्लस 48 इधर कर माइनस 48 में बदल गया, बराबर 0 हो गया। ठीक है, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए वाई स्क्वायर हमने लिखा, माइनस वाई स्क्वायर लिखा हमने, प्लस 20y लिखा, अब माइनस 64 और माइनस 48 जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, क्योंकि देखिएगा समझिएगा ये प्लस जो वाला है इधर आकर माइनस बन गया है। ठीक है, और ये तो पहले से ही 64 माइनस में था, तो इसको जोड़ेगा तो क्या आएगा, 8 4 12 का 2 और 6 और 4 10 और 10 1 11 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, बराबर 0, यानी वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112 बराबर 0। हमने माइनस का साइन कॉमन कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग विवेचक निकालते हैं, d का वैल्यू ज्ञात करते हैं। d का मान ज्ञात करेंगे, d का मान क्या आएगा माइनस 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या कीजिएगा तो क्या आएगा 20 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 400 आ जाएगा,
फिर -4 ए का क्रम क्या कर रहा है 1 कर रहा है, और सी का क्रम क्या कर रहा है 112। 112 में 4 से गुणा कीजिएगा, क्या आएगा 4 दूना 8, 4 का 4 और फिर 4 का यहाँ पे 4, यानी देखा कि हमने 400 -448 आया, यानी हमारा जो -48 आंसर आ रहा है यहाँ पे। विवेचक ऋणात्मक आ गया, तो क्या इसका हल संभव है? हल इसका संभव नहीं है, चूँकि विवेचक ऋणात्मक है, यानी डी जो है डिस्क्रिमिनांट ऋणात्मक है, इसलिए इस प्रश्न का हल संभव नहीं है। हम लोग लिखेंगे कि इसका हल संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बात समझना है। तो परिमाप 80 मीटर, मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो L है और चौड़ाई B है। माना कि लंबाई क्या है L है और चौड़ाई क्या है, यानी ब्रेथ B है। हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है 2 × L + B होता है, और परिमाप कितना दिया है 80 दिया है, यानी L + B निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी L बराबर क्या लिख सकते हैं 40 - B लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और उसका क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, L × B करते हैं ना, तो L का मान 40 - B हो गया, और B का मान B ही है, बराबर कितना है क्षेत्रफल भाई, तो 400 मीटर स्क्वायर है। हमने यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर लिख दिया। अब गुणा कर दीजिएगा 40B - B² - 400। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं B² - 40B + 400 = 0। ठीक है, अब बात समझिए। D निकाल लीजिए इसका विवेचक। D बराबर क्या हो जाएगा -B² - 4AC हो जाएगा ना। B का क्रम क्या कर रहा है 40 कर रहा है, 40 का स्क्वायर कीजिएगा 1600 - 4। A का क्रम क्या कर रहा है, A का क्रम 1 कर रहा है, और C का क्रम क्या कर रहा है, ये 400 कर रहा है। ठीक है, यानी 1600, यहाँ पे भी -1600 आ जाएगा। 4 का टेबल 4 पड़ेगा 16 आ जाएगा ना 1600, यानी 1600 कट के 0 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो मूल होगा वो बराबर होगा, विवेचक D बराबर 0 आ रहा है, तो इसका मूल क्या होगा, बराबर होगा। अब बात समझते हैं हम लोग, मूल निकालते हैं। इस पर क्या होगा -B ± √D/2 है। ठीक है, माइनस B का क्रम कर रहा है, माइनस प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस ये 0 आ जाएगा ना, अब बटा में 2 है, 2 और A का क्रम 1 कर रहा है, यानी 40/2 20 आंसर आ जाएगा। यानी जिसका मूल दोनों का आंसर क्या आएगा 20 आएगा, एक लंबाई और एक चौड़ाई क्या आ जाएगा, ये भी आपका 20 आ जाएगा मीटर। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट नोट कीजिए। फिर हमारे यहाँ से ये द्विघात समीकरण समाप्त होता है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। तब तक से यहाँ तक की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।